आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स डाउट्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटलेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 पर। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4 लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट 5 एम्पियर आर प्लेस्ड प्लेन एज शोन इन द फिगर। तो ये 4 वायर हैं 1 2 3 एंड 4। इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या बना रहे हैं, एक स्क्वायर बना रहे हैं जिसकी साइड क्या है 5 सेंटीमीटर है। पूछ रहा है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पी एट द सेंटर पी ऑफ द स्क्वायर। तो ये हमारा स्क्वायर बना रहा है, इसकी डायरेक्शन इधर को है, इसकी डायरेक्शन इधर को है, इस करंट की डायरेक्शन किधर है, तो डायरेक्शन हमने अपोजिट दे रखा है। तो ये डायरेक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से है। इस वायर वाले की डायरेक्शन इधर है, इस वायर की भी डायरेक्शन इधर है, इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन इधर है, इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है इसकी डायरेक्शन इधर है। अब पी पॉइंट पे राइट हैंड थंब रूल लगा के चेक करेंगे कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो हम इसको मानते हैं वायर नंबर 1, इसको मानते हैं 2, इसको मानते हैं 3, इसको मानते हैं 4। तो हमारा सबसे पहला केस ए पार्ट हम कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी विच इज द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो क्या कर लेंगे, राइट हैंड थंब रूल से चेक करेंगे। तो इस डायरेक्शन में थंब रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा, प्लेन ऑफ पेपर से ऊपर आएगा। तो अभी ये क्या है, ड्यू टू सेकेंड वायर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, एक आउटवर्ड आ गया, प्लस इस वाले वायर की वजह से, फर्स्ट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल से इनवर्ड आएगा, थर्ड वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल से अंदर की तरफ आएगा, और फोर्थ वायर की वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहाँ आएगा, आउटवर्ड आएगा। ये हमारा आ जाएगा मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, नहीं यह हो जाएगा 4 पाई डी। डी क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेट अस सपोज सम डी है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है हमारे पास, इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो थीटा 1 थीटा 2 कितना है 45 डिग्री, ये पूरा एंगल कितना है 90, तो ये 45 साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। अब दूसरे वाली की डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस साइन, मैग्नीट्यूड सेम होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई डी। चेक कर लें, इसके लिए भी मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये भी 45 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, ये 45 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, ये 45 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है। डी यदि इसको हम सपोज किए तो ये भी डी है, ये भी डी है और ये भी डी है। तो इसलिए ये सारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, यदि हम इसको बी ड्यू टू सेकेंड था, ये फर्स्ट था और ये थर्ड था और ये फोर्थ था, तो हमारा ऐसे क्या हो जाएगा, इंस्टेड ये तो मैंने एक का मैग्नीट्यूड निकाल के दिखा लिया है, ये ओनली ड्यू टू सेकेंड वायर है। अब बी नेट निकाल लेंगे एट पॉइंट पी, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, B1 प्लस B3 माइनस B2 माइनस B4, और सबका मैग्नीट्यूड इक्वल है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, पी पॉइंट पे 0 आ जाएगा। जो इनका वेक्टोरियल सम होगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा एट पॉइंट P विच इज सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट तो इजीली हो गया, सिर्फ फॉर्मूला हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर, हमको क्या फॉर्मूला पता था कि यदि हमारे पास करंट कैरिंग वायर है और किसी पॉइंट पी पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, लेट अस सपोज इस पॉइंट पी या परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले देखते हैं कि इसके दोनों एंड से कितने एंगल बन रहे हैं। तो दोनों एंड से उस पॉइंट पे कितने एंगल बन रहे हैं, तो ये यदि एंगल थीटा 1 है, ये एंगल थीटा 2 है, तो इस पॉइंट पे यदि करंट इस डायरेक्शन में है तो ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेट अस सपोज डी है, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। सिर्फ ये हमको पता होना चाहिए, बाकी हम सॉल्यूशन कर लेते हैं।
तो ये चीज़ यदि क्लियर है हमारे दिमाग में कि ये कहाँ से आ रहा है, यदि ये हमारा पूरा कंसेप्ट, ये वाला कंसेप्ट पूरा क्लियर है, ये फॉर्मूला और ये फिगर ये कैसे और क्या हो रहा है, तब हम इसको इजीली कर सकते हैं। सिमिलरली यही है, ये इस तरीके के हमारे पास 4 स्टेप हैं। मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला, डायरेक्शन हमने देखा, नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। बी पार्ट अब सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में कुछ ऐसा बोल रखा है कि Q1, Q2, Q3 और Q4 पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर पे हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और P डिस्टेंस से इसकी जो डिस्टेंस है Q1 की, वो बोल रहा है वो इक्वल है लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर के। तो सबसे पहले हम डायगोनल के स्क्वायर की लेंथ फाइंड आउट करते हैं। तो वो कैसे हम कर लेंगे, ऑफ कोर्स ये साइड कितना था, 5 था, ये भी साइड कितना था, 5 था। डायगोनल्स कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ऑफ कोर्स 25 प्लस 25 50 विच इज 5 रूट 2। तो डायगोनल हमारे पास आ गया 5 रूट 2 का। तो मीन्स ये जो डिस्टेंस होगी हमारी Q1 से लेके इस पॉइंट तक की, ये कितनी हो जाएगी, 5 रूट 2 डिस्टेंस। हम Q1 इनमें से चारों में से किसी 2 पॉइंट के लिए सॉल्व करेंगे, बाकी 2 पॉइंट आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं ये जो डिस्टेंस होगी कितनी हो जाएगी, 5 रूट 2। अब हम कैसे निकाल लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। लेट अस सपोज Q1 पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं, तो Q1 पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, ड्यू टू फर्स्ट वायर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी Q1 पॉइंट पे, राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे किधर की तरफ होगी, ऑफ कोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, राइट हैंड थंब रूल से। सेकेंड वायर की वजह से भी Q1 पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी किधर होगी, ऑफ कोर्स राइटवर्ड डायरेक्शन में होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, सेकेंड के भी वजह से और फर्स्ट की वजह से। थर्ड की वजह से हम चेक कर रहे हैं तो ये भी आउटवर्ड आ रही है हमारे पास, और फोर्थ की वजह से भी हमारे पास Q1 पॉइंट पे आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। तो हम यहाँ बी नेट लिख लेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। अब हमारे पास B1 B2 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। B1 का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा हमारे पास, B1 ड्यू टू फर्स्ट वायर, तो फर्स्ट वायर के थ्रू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई। ये क्या है, ये जो वायर है वो इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। तो इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यहीं पे मॉडिफाई मैं कर देता हूँ। यदि ये थीटा और ये थीटा इनफाइनाइट लेंथ होगा तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट लेंथ होगा तो ये थीटा और ये थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो लार्ज डिस्टेंस के लिए ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा हमारा, 90 हो जाएगा फॉर लार्ज। तो यहाँ से ये क्या मॉडिफाई हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 कैसे मॉडिफाई होगा, साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस 1 2। तो यहाँ से आ जाएगा ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ कैरिंग करंट आई द मैग्नेटिक फील्ड एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस d इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। तो अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेक कर लेते हैं, फर्स्ट वायर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। तो अभी हम ये सारे टर्म जो है इरेज करके देखते हैं कि फर्स्ट वायर से हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। तो फर्स्ट वायर से ये जो हमारा है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास, ये जो डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस कितना है, ये वाली डिस्टेंस टोटल 5 रूट 2 है। तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो 5 रूट 2 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, उसकी आधी हो जाएगी। ये 5 रूट 2 का आधा हो जाएगा, 5 रूट 2 बाई 2 डिस्टेंस होगा ये, और ये 5 रूट 2 बाई 2 डिस्टेंस होगा। और इसका ये वाला कंपोनेंट क्या है, ये वाला एंगल कितना है, 45, ये भी कितना है, 45। तो जो ये डिस्टेंस आ जाएगी वो आ जाएगी, लेट अस सपोज ये P है, तो पी क्यू डिस्टेंस हमारे पास आएगी 5 रूट 2 का डायगोनल का आधा उसका साइन कंपोनेंट इंटू साइन 45।
मीन्स ये कितना हो जाएगा 5/2। साइन 45 1/√2 होता है, तो पी क्यू लेंथ कितना आ गया हमारे पास 5/2 आ गया। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया 5/2। ये सेंटीमीटर में है कि मीटर में है देख लेते हैं। ये कितना दे रखा 5 सेंटीमीटर, तो ये ऑफ कोर्स इंटू 10⁻⁻2 कर देंगे मीटर के लिए। और जो करंट गिवन है वो कितना दे रखा है 5 एम्पियर का करंट है। तो करंट कितना गिवन था 5 एम्पियर का गिवन था, तो यहाँ करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 एम्पियर। इसी तरीके से ड्यू टू सेकेंड वायर हम लिखेंगे, तो ड्यू टू सेकेंड वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकेंड वायर की वजह से हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, अब इस केस में हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, अब ये सारा चीज, तो अब इस केस में हमारे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ये डिस्टेंस होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमने अभी जस्ट निकाला है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ये टोटल लेंथ कितना है 5√2 है। तो यहाँ से ये जो टोटल लेंथ है हमारे पास, इस तरीके से ज़्यादा सही रहेगा। हमने ये डिस्टेंस अभी जस्ट निकाला है, वो कितना निकाला है 5/2। तो ये जो डिस्टेंस हमने निकाला है 5/2 निकाला है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितना ऑलरेडी है 5, तो 5 + 5/2 ये डिस्टेंस हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो म्यू नॉट करेंट तो 5 ही एम्पियर है, 2π 5 + 5/2 ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा इंटू 10⁻⁻2। प्लस थर्ड वायर की वजह से देख ले, थर्ड वायर की वजह से हमारा क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितना था 5/2, तो सिमिट्री से ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5/2। तो थर्ड वायर की वजह से आ जाएगा म्यू नॉट I/2π 5/2 इंटू 10⁻⁻2 प्लस म्यू नॉट I फोर्थ वायर की वजह से 2π, फोर्थ वायर की वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये पूरा डिस्टेंस है, तो यदि ये 5 + 5/2 है तो ये भी डिस्टेंस 5/2 + 5 हो जाएगा, 5/2 + 5, तो ये भी कितना हो जाएगा 5/2 + 5 इंटू 10⁻⁻2 ऑफ कोर्स रहेगा। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ गई, दिस प्लस दिस कितना आ गया 2 टाइम्स ऑफ, इंटू 2 और कर लेंगे क्योंकि म्यू नॉट बाई 4π आ जाएगा यहाँ से, इंटू I ऑफ कोर्स होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास कितना है 5/2, तो इसको हम 2/5 भी लिख लें, 10⁻⁻2 है तो ऊपर 10⁻2 लिख लिए, इसको प्लस करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ कोर्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये म्यू नॉट बाई 4π जिसकी वैल्यू 10⁻⁻7 होती है। ये 5 + 5/2 कितना हो जाएगा 10 + 5 15/2 मीन्स 2/15 इंटू 10⁻⁻2 है ऊपर जाएगा 10⁻2। सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, म्यू नॉट बाई 4π 10⁻⁻7, करेंट है 5 एम्पियर, 2/5 यहाँ से आ जाएगा इंटू 10⁻2 प्लस 2 2 × 4, म्यू नॉट बाई 4π यहाँ से कितना हो जाएगा 10⁻⁻7 इंटू 2/15, म्यू नॉट I, यहाँ I नहीं था तो I करेंट क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻+2। सॉल्व करेंगे ये वैल्यू तो ऑफ कोर्स 5 से 5 कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 2 × 8, तो 8 इंटू 10⁻⁻5 प्लस 4 2 × 8 8/3 प्लस 8/3 इंटू 10⁻⁻5। सॉल्व कर लें इसको तो 8 इंटू 10⁻⁻5 1 + 1/3 मीन्स 4/3 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻5। सॉल्व कर लोगे इसको तो 10.6 इंटू 10�5। इसको हम और भी क्या लिख सकते हैं, इसको 1.1 इंटू 10⁻4 टेस्ला बोल सकते हैं। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया एट पॉइंट P1, एट पॉइंट क्या था Q1 था सॉरी, तो इस Q1 पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया। सिमिलरली आप Q2 पे भी निकाल लोगे, Q3 पे भी निकालोगे और Q4 पे भी निकाल लोगे। Q2 पे हम बता दे रहे हैं Q2 और Q4 पे मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा और Q3 पे सेम Q1
का जितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा वही Q1 Q3 पे भी आएगा।